नमस्कार। आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप सब लोगों को वास्तु सीखने की ललक है। और निश्चय जानिए कि मैं आप लोगों को रोज़ नई नई बातें बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आज मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं कि एक व्यक्ति ने मेरे पास एक प्लॉट का नक्शा भेजा और कहा कि इसको जांच करके सर बताइए कि इसको ख़रीदा जाए या नहीं ख़रीदा जाए। मैंने उनसे साउथ वॉल पर जो है उसी तरीके से कंपास जैसे रख करके मैंने कहा था, दाग लगा कर भेजने को कहा। उन्होंने वैसा किया और उसको जैसे मैंने विश्लेषण किया वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे देखा जाता है कि ये घर शुभ होगा या अशुभ होगा। देखते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एक चौकोन प्लॉट पर सभी दिशाओं को निकाला जाता है और उसमें सारी दिशाएं अलग अलग आपको दिखाई देने लगती हैं और किस तरीके से आप उसको निकालते हैं। विशेष के लिए आप पीछे का एपिसोड देख लीजिएगा। अभी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि मुझे एक नक्शा मिला जिसमें ये जांच करना था कि ये इसमें वास्तु अनुरूप क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। वही मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे इसको निकाला गया। ये जो नक्शा मुझे मिला था इसमें ये पश्चिम की ओर यहाँ पर ये इसका प्रवेश था, फ्लैट था और इसमें से बगल में इसके ये बेडरूम था, फिर ये हॉल हो गया, इधर ये बालकोनी इधर हो गया और ये सारा चीज़ें ऐसे ये पूरा नक्शा मुझको भेजा गया, जिसमें कि इधर की ओर दक्षिण की दीवार पर इस जगह पर जो है एक पेपर रख करके और साउथ नॉर्थ का निशान लगा करके मेरे पास भेज दिया गया था। उस निशान को ले करके सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस पूरे प्लॉट का इसका हमने केंद्र बिंदु निकाला। केंद्र बिंदु मुझे कहाँ मिला? इस जगह पर मिला। इस केंद्र बिंदु पर इस साउथ वॉल के पैरेलल मैंने एक लाइन खींचा, एक लाइन यहाँ से और इधर की ओर एक लाइन खींचा और कंपास के द्वारा उसी पेपर को यहाँ सेट करके जब हमने साउथ नॉर्थ का लाइन बनाया तो जैसा मैंने सिखाया था ये साउथ नॉर्थ का लाइन बन गया। इस पर से ये जो 90 डिग्री मैंने फॉर्म किया यहाँ पर, तो ये वेस्ट का लाइन चला गया यहाँ पर और उसी तरीके से इस पॉइंट पर 90 डिग्री इधर एंगल किया तो ये आकर के ईस्ट साइड में मिल गया। उसके बाद इन दोनों को बीच में इस 90 डिग्री को हमने जो है डिवाइड किया 45 डिग्री एंगल पर, ये नॉर्थ वेस्ट मिल गया। उसी तरह से इसको 45 पर डिवाइड किया तो साउथ वेस्ट मिल गया, इसको 45 पर डिवाइड किया तो साउथ ईस्ट मिल गया और इसको 45 पर डिवाइड किया तो आपको ये नॉर्थ ईस्ट मिल गया। अब इस मकान का बाकी मैंने आपको क्या सिखाया था पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अब इन सबों को भी आधा आधा बांट दीजिए 22.5 डिग्री पर। और इस तरीके से बांटने के बाद मुझको एक पॉइंट यहाँ मिलता है, एक पॉइंट यहाँ मिलता है, एक यहाँ मिलता है, एक यहाँ मिलता है, एक इस जगह मिलता है, एक इस जगह मिलता है, उसी तरीके से एक यहाँ मिलता है और एक यहाँ मिलता है। इस तरह से जब सब पॉइंट हमको मिल गए तो हमने उन सबको मिला दिया एक दूसरे से। इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाया और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाया। अब देखिए चमत्कार, अब हमको ये नॉर्थ वेस्ट इसका कहाँ मिलता है? इस जगह। ये हुआ इस पूरे मकान का नॉर्थ वेस्ट, देख रहे हैं आप। और नॉर्थ वेस्ट भी किधर? इसका नॉर्थ वेस्ट का कोना किधर बढ़ा हुआ है? तो वेस्ट की ओर। पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा कि वायव्य का कोण अगर पश्चिम की ओर बढ़ा हुआ हो तो किस तरह का फल होता है। ये सब बात की बातें हम समझाएंगे आपको, लेकिन पहले अभी आप ये समझिए कि कोण का बढ़ा रहना क्या कहलाता है, किस दिशा में बढ़ गया, क्या हो गया, ये सब इस पर है बढ़ा हुआ। तो ये देखिए ये एक वायव्य कोण आपको यहाँ मिल गया। उसी तरीके से आप चल रहे हैं तो ये देखिए साउथ वेस्ट का मतलब कि नैऋत्य कोण ये हो गया, नैऋत्य ये पड़ गया यहाँ,
यानी कि टॉयलेट का ये हिस्सा इतना नैऋत्य में पड़ रहा है, बेडरूम का इतना सा हिस्सा ये नैऋत्य में पड़ रहा है, बाकी ये बेडरूम का ये हिस्सा कहाँ जा रहा है, तो पश्चिम में चला जा रहा है, ये पश्चिम में, वेस्ट में चला जा रहा है। यहाँ से ले करके ये देखिए, ये जगह से ले करके ये जगह तक सब पश्चिम में चला गया। इसी तरीके से हम देख रहे हैं तो ये साउथ ईस्ट का पोर्शन ये आ गया, देखिए ये अग्नि क्षेत्र आ गया। अग्नि क्षेत्र यहाँ बालकोनी को टच कर रहा है, बालकोनी में ज़्यादा हिस्सा है, भीतर यहाँ इतना सा हिस्सा रह गया है। बालकोनी का बाकी हिस्सा ये साउथ में पड़ जा रहा है, इतना हिस्सा। ये डाइनिंग स्पेस ये इतना उसमें पड़ जा रहा है, ये आपका साउथ में ही पड़ जा रहा है, दक्षिणी क्षेत्र में ही। ये बीच का देख रहे हैं ना, ये ब्रह्मस्थल है, ये देखिए ये ब्रह्मस्थल है, इसको ही हम ब्रह्मस्थल कहते हैं। और इस ब्रह्मस्थल में क्या आपका आ जा रहा है, देखिए किचन आ जा रहा है, ये किचन आपका यहाँ देखिए ब्रह्मस्थल को आ जा रहा है। ये चूल्हा जो दिखा रहा है ना, ये देखिए यहाँ आ जा रहा है। ये उसी तरीके से आप देखिएगा तो ईशान, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया ईशान, ये हो गया इसका ईशान क्षेत्र। तो ईशान क्षेत्र आपका कहाँ दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया। कहने का मतलब कि इस दीवार पर ईशान इतनी सा है, इस पर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरा ईशान यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर क्या पड़ा है, यहाँ बेडरूम पड़ा हुआ है। ये टॉयलेट थोड़ा सा बच गया है, लेकिन ये जो है टॉयलेट किस क्षेत्र में पड़ गया, नॉर्थ में, उत्तरी क्षेत्र में पड़ गया। ये यहाँ भी जो है सीट बच गया है, लेकिन ये भी ब्रह्मस्थल से थोड़ा सा ही बच रहा है। यहाँ ये पानी का स्थान आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, ब्रह्मस्थल में आ जा रहा है। ये किचन का पोर्शन ब्रह्मस्थल में आ जा रहा है। मतलब ले दे करके देखिए तो ये नक्शा उचित नहीं कहा जाएगा। हम आपको समझाएंगे किस क्षेत्र में क्या रहना उचित होता है, क्या अनुचित होता है, क्या फल मिलता है, क्या बेफल मिलता है। और एक चीज़ यहाँ इसमें इस नक्शे में आपको एक चीज़ और बता दें कि हमने इसका जो है मुख्य द्वार का भी विश्लेषण किया। ये देखिए ये मुख्य द्वार, लेकिन ये मुख्य द्वार इनका पश्चिम की ओर वरुण क्षेत्र में आ रहा है। पश्चिम की ओर कहाँ आ रहा है, वरुण क्षेत्र में। पश्चिम की दिशा में वरुण क्षेत्र में अगर पड़ता है तो आदमी को धन एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है, परंतु राजभय लगा रहता है। ये जो वरुण क्षेत्र में आपका पड़ रहा है, ये शुभ फलदायक जगह पर पड़ रहा है, लेकिन बाकी सब चीज़ को सही नहीं कहा जाएगा। ले दे करके हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने उसको लिया भी नहीं। तो आगे हम फिर और साफ बताएंगे किस क्षेत्र में क्या रहना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आप लोग का इसको दिखाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि आपकी ये समझ में आ जाए कि घर का कोना जो बना रहता है वो दिशा का कोना नहीं होता है। दिशा का कोना कंपास के हिसाब से कहीं पर भी पड़ सकता है, इस पर विशेष ध्यान आपको देना है, ठीक है। और बाकी हम आपको फिर सब कुछ बताएंगे। ये सारे खानों का अलग अलग अर्थ होता है, सब कुछ अपना अपना माने रखता है। हर एक दिशाओं के अपने अपने ग्रह स्वामी होते हैं, देवता होते हैं, उसका रंग होता है। तो इन सब को जानकारी अगर आपको करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हम फिर अगले वीडियो में आपसे भेंट करेंगे।